हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग उप प्रमेय संख्या 1 और प्रमेय संख्या 7 को देखने वाले हैं। देखिए क्या कह रहा है कि किसी वृत्त में कोई दो जीवाओं के लंब समद्विभाजक एक दूसरे को वृत्त के केंद्र पर प्रतिच्छेद करते हैं। यानी द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ टू कोड ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द सेंटर। चलिए देखिए, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ एक वृत्त ले लेता हूं। मैं क्या करता हूं, यहाँ पे क्या कर रहा है कि इस वृत्त की कोई दो जीवा, तो मैं यहाँ पे इसकी दो जीवा ले लेता हूं। ठीक है ना जी, एक जीवा यहाँ पे ऐसे ले लेता हूं और दूसरी जीवा ऐसे ले लेता हूं। ठीक है, दो जीवा ले लिया। एक का नाम देते हैं यहाँ पर ए बी और दूसरा जीवा ले लेते हैं यहाँ पर सी डी। ठीक है ना जी, दो जीवा यहाँ पे क्या कह रहा है कि जीवाओं के लंब समद्विभाजक एक दूसरे को वृत्त के केंद्र पर प्रतिच्छेद कर देते हैं। ठीक है ना जी, तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग दोनों का लंब समद्विभाजक ऐसा करते हैं कि ए बी का लंब समद्विभाजक और यहाँ पर दूसरा हम लोग लेते हैं इस सी डी का लंब समद्विभाजक। या मान लेते हैं कि एक अन्य बिंदु है केंद्र के अलावा ओ डैश, उस पर मिलता है और वृत्त का केंद्र हम लोग यहाँ पे ओ ले लेते हैं। वृत्त का केंद्र ओ ले लेते हैं और हम लोग मान लेते हैं कि ओ पे नहीं मिल रहा लंब समद्विभाजक, वो ओ डैश पे मिल रहा है। ठीक है, तो हमें ये दिखाना होगा कि ये ओ और ओ डैश एक ही बिंदु है, अलग बिंदु नहीं है, यही ना दिखाना होगा। चलिए देखते हैं, दिया है हमारे पास वृत्त जिसका केंद्र है ओ और त्रिज्या है आर में दो जीवाएं ए बी तथा सी डी है तथा इनके लंब समद्विभाजक एक दूसरे को ओ डैश पर मिलते हैं, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। ये हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, या नाम कुछ दे देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे m दे देते हैं और यहाँ पे n। ठीक है, चलिए ये जो लंब समद्विभाजक है, इस पे ये लंब समद्विभाजक, इसको दो बराबर भागों में बांट भी रहा है और इसमें लंब भी है, ये हमने मान लिया है। ठीक है ना जी, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ये O तथा O डैश समपाती है, यानी कि एक ही बिंदु है, ये हमें ये दिखाना होगा। ठीक है ना जी, क्योंकि देखो केंद्र से ना लंब खींचा जाता है, वही ना समद्विभाजित करता है, तो यानी कि O और O डैश एक ही बिंदु होंगे, ये हमें दिखाना होगा। ठीक है ना जी, चलिए तो हम लोग इसमें क्या किए हैं, अभी हमने इसके केंद्र से इसको मिला है, तो इसको मैं डॉटेड कर देता हूं क्योंकि ये हमारी रचना है ना जी। तो रचना में हमने क्या किया है कि रचना में हम लोग लिख देते हैं कि OM तथा ON को मिलाया। एक्चुअल में ये भी लंब ही होंगे क्योंकि केंद्र से मिला रहते तो लंब होगा ना जी, लेकिन हमें ये दिखाना है, ये हमारे पास दिया नहीं, हमारे पास ये माने है लंब है, इसका मतलब O और O डैश समपाती होंगे, एक ही बिंदु होंगे, ये हमें प्रमाणित करके दिखाना। तो चलिए अब हम लोग इसका यहाँ पर प्रमाण देखते हैं। ठीक है ना जी, चलिए तो अब हम लोग किसी एक जीवा को लेके चलते हैं। देखिए इसके प्रमाण हम लोग यहाँ पर लेके चलते हैं, हमारे पास क्या दिया है कि O डैश M जो है ये लंब समद्विभाजक है AB का, है ना जी। जीवा AB का लंब समद्विभाजक है, ये दिया हुआ है लंब समद्विभाजक। तो जब ये लंब समद्विभाजक है तो इसका मतलब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि O डैश M लंब है AB पर, इसका मतलब कि एंगल O डैश MA जो होगा 90 होगा। लंब होने का मतलब है 90 होगा। अच्छा, लेकिन हम लोग यहाँ देख रहे हैं, इसको समीकरण 1 मान लो, चूंकि जीवा AB का मध्य बिंदु M है तथा वृत्त का केंद्र O है, तो हम लोग अभी इसके पिछले प्रमेय में देखे थे कि वृत्त के केंद्र
और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो उस पर लंब होती है। हम लोग अभी देखे थे ना जी, अभी पीछे में प्रमेय संख्या जो हम लोग देखे हुए थे 5, उसमें क्या देखे थे, यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि चूंकि किसी वृत्त के केंद्र को उसके किसी जीवा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, पिछले प्रमेय देखा था। तो जब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि M मध्य बिंदु है जीवा AB का और O वृत्त का केंद्र है, तो इसको मिलाने वाली रेखा OM जो होगा लंब ना हो जाएगा, इस पे हो जाएगा कि नहीं। यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं कि OM लंब हो जाएगा AB पर, ठीक है ना, लंब होगा, यानी कि एंगल OMA बराबर में 90 हो जाएगा। अब हम लोग इन दोनों समीकरणों से देखेंगे तो समीकरण 1 तथा 2 से ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। एंगल O'MA बराबर एंगल OMA बराबर में 90 डिग्री हो जाएगा, है ना जी। तो ये दोनों कोण देखो, OMA ये भी 90 हो रहा है और O'MA ये भी 90 हो रहा है। तो ये तभी हो सकता है जब O और O' एक जगह पे होंगे तब ना, है ना। ये संभव कब होगा, जो संभव तभी होगा जब O डैश तथा O एक ही बिंदु हो, तभी संभव हो सकता है। अतः O डैश तथा O समपाती है। यही ना हमें साबित करके दिखाना था, हमने इसे दिखा दिया। चलते हैं नेक्स्ट प्रमेय पे। नेक्स्ट देखते हैं प्रमेय संख्या 7। क्या रहा है, किसी वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती है, यानी कि इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, है ना। जो इक्वल कोड होते हैं वह इक्विडिस्टेंस होते हैं, सेंटर से इक्वल दूरी पे होते हैं, बराबर दूरी पे होते हैं। चलिए मैं यहाँ पर एक वृत्त लेता हूँ, इसका केंद्र हम लोग लेते हैं। यहाँ हम लोग दो समान जीवाएं ले लेते हैं, एक जीवा ये ले लेते हैं, दूसरी जीवा हम लोग उधर ले लेते हैं। इस तरह से ये दो समान जीवाएं हैं हमारे पास। एक का नाम मैं यहाँ पे ले लेता हूं AB और दूसरा मैं ले लेता हूं यहाँ पर CD, ठीक है ना जी। दो समान जीवा है तो ये दोनों बराबर है, तो कह रहे हैं केंद्र से इसकी दूरी जो होगी ना ये बराबर होगी, केंद्र से उसकी दूरी, ठीक है ना जी। यहाँ पे हम लोग लंब खींच देते हैं इस पे, तो ये जो दूरी होगी OM और ON ये बराबर होगी, ये हमें साबित करके दिखाना है। चलिए देखते हैं क्या दिया है और क्या सिद्ध करना। लिख लेते हैं यहाँ पे वृत्त दिया है जिसका केंद्र है O और त्रिज्या है R, ठीक है ना जी। में AB तथा CD दो समान जीवाएं हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने OM लंब लिया है AB पर और ON लंब लिया है किस पर, CD पर। तो सिद्ध करना है यानी कि ये लंब जो है ये बराबर होंगे, OM जो होगा ON के बराबर, यानी कि इन दोनों जीवाओं की केंद्र से दूरी समान होगी, ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी रचना करते हैं। रचना में हम लोग क्या करते हैं, दो को त्रिज्या को मिला देते हैं। जैसे मैं यहाँ पर OA को मिला देता हूँ और OC को मिला देता हूँ, इसको डॉटेड कर देते हैं। दो मैंने यहाँ पे त्रिज्याएं मिला दी, यहाँ पे लिख देते हैं कि OA तथा OC को मिलाया, ये हमने काम कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इसके प्रमाण की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए हमारे पास दिया हुआ है कि जीवा AB जो है ना जीवा CD के बराबर है, ये दिया हुआ है। चलिए 1/2 से गुणा करने पर, देखिए 1/2 से गुणा करने पर क्या होगा, 1/2 ऑफ AB और इधर 1/2 ऑफ CD। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि जो लंब खींचते हैं वृत्त के केंद्र से जीवा पर, उसको क्या करता है, संधिभाजित करता है। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि केंद्र से
केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, ये हम लोग जानते हैं, समद्विभाजित करता है, ये हम लोग जानते हैं ना जी। तो यानी ये इसको भी समद्विभाजित करेगा, दो बराबर भागों में बांटेगा, यानी कि ये वाला भाग इसके बराबर और ये वाला भाग इसके बराबर, ठीक है। तो जब दो बराबर भागों में बांटेगा तो इसका आधा, पूरे का आधा एम या बीएम लिख सकते हैं, और ये सीडी का आधा सीएन या यहाँ पर डीएन लिख सकते हैं। तो जरूरत के हिसाब से मैं यहाँ पे एम लिख देता हूँ और इसको मैं सीएन लिख देता हूँ। अब इसके बाद दोनों त्रिभुजों में चलते हैं, देखते हैं। त्रिभुज एओएम तथा त्रिभुज सीओएन, इन दोनों त्रिभुजों में देखिए, इन दोनों त्रिभुजों में तो एम सीएन के बराबर हमने यहाँ पे दिखाई दिया। दूसरा हमारा यहाँ पर ओए और ओसी बराबर होगा और ये लंब होगा, तो हमारा काम बन जाएगा, है ना जी। तो एंगल OMA बराबर में एंगल ONC हो जाएगा, प्रत्येक 90 लंब होने के कारण, प्रत्येक 90 हो जाएगा लंब होने के कारण। दूसरा आपका हो जाएगा OA बराबर में OC, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए ये बराबर है ना, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। और तीसरा चीज क्या हो जाएगा, यहाँ AM बराबर में हो जाएगा CN, हम लोग साबित कर चुके हैं, है ना जी, साबित कर चुके हैं, साबित कर चुके हैं, ऊपर हमने दिखाया है। चलिए ऊपर हम लोग साबित कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से त्रिभुज सर्वांगसम नहीं हो जाएगा, तो हो जाएगा त्रिभुज AOM सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज CON के, देखो कैसे, राइट, फिर हाइपोटेनस और एक साइड RHS सर्वांगसमता से। तो जब ये सर्वांगसम हो गया, तो जब ये सर्वांगसम हो गया तो यहाँ से OM जो होगा ON के बराबर नहीं हो जाएगा कि CPCT से, ये आपका प्रमाणित हो गया। अतः हम चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं, अतः ये लिख सकते हैं कि AB तथा CD केंद्र से समदूरस्थ है, समदूरस्थ है, ठीक है। ये हमने यहाँ पर दिखा दिया, समझ गए। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।